बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस में सिलेक्शन का सपना देख रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज क्लास 10 के सबसे ज़रूरी 50 धमाकेदार VVI प्रश्न परिवहन के जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जा सकते हैं और बिहार पुलिस SSC रेलवे जैसी परीक्षाओं में भी बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि जल का अधोवर्ती परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ट्रेकिडस और बेलसिलस के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे पानी का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इनमें से सभी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, विसरण, प्रासरण और संक्रिय। अगला प्रश्न देखेंगे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो RBC द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 5, हृदय का काम क्या है, पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण के श्वसन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रक्त परिसंचरण। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 6, वह ऊतक जो जल का परिवहन करता है, सही जवाब हो जाएगा आपका जाइलम। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग क्या है, तो एस नोड है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं या इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 10 कि पौधों में जल का अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रासरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे कि पौधों में कौन सा ऊतक जीवित होता है और भोजन का परिवहन करता है, तो फ्लोएम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 12 कि रक्तचाप को मापा जाता है, तो रक्तचाप को स्पाइग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सामान्य मानव रक्तचाप होता है, तो आपको 120/80 होता है। प्रश्न संख्या 14 हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 15 कि पौधों में जल की हानि किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा में होता है। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न बहुत ही VVI है, जो बिहार बोर्ड या बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। क्लास 10, 9, 10 का सिलेबस से ही साइंस का प्रश्न एग्जाम में बन रहा है। बिहार पुलिस के पिछले साल जो एग्जाम हुआ है, तो प्रश्न को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी होती है, तो कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पौधों में जल के ऊपर की ओर परिवहन का कारण क्या है, ऊपर की ओर परिवहन का कारण क्या है, तो ट्रांसपीरेशन पुल का चलते ऊपर की ओर जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे पौधों में भोजन का अधोवर्ती परिवहन होता है, पौधों में भोजन का फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे मनुष्य की हृदय गति सामान्यतः कितना होता है, तो 72 प्रति मिनट होता है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे कि WBC का कार्य क्या होता है, तो WBC का कार्य क्या होता है, रोग का प्रतिरोध करना। प्रश्न संख्या देखेंगे 21 ट्रांसपीरेशन मुख्यतः किस संरचना में होता है, तो स्टोमाटा में होता है। प्रत्येक प्रश्न VVI प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हृदय की पेस मेकर इकाई कहलाती है, एस नोड कहलाती है। अगला प्रश्न 23 नंबर पत्तियों से जल वाष्पन की दर किस में मापी जाती है, तो वाटर में मापी जाती है। प्रश्न संख्या 24 रक्त में कौन सा तत्व थक्का बनाने में मदद करता है, तो कैल्शियम। प्रश्न संख्या 25 कौन सा ऊतक मृत होते हुए भी जल परिवहन करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। प्रश्न संख्या 26 कौन सा पदार्थ रक्त का रंग लाल करता है, कौन सा पदार्थ रक्त का रंग लाल करता है, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कौन सी रक्त कोशिका सबसे बड़ी होती है, तो आपका हो जाएगा WBC। प्रश्न संख्या 28 फ्लोएम का जीवित घटक है, तो सीव ट्यूब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 जाइलम में जल की गति होती है, जाइलम में जल की गति होती है नीचे से ऊपर। प्रश्न संख्या देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 30 नंबर कि कौन सी रचना पौधों में जल की अवशोषण में मदद करती है, कौन सी संरचना पौधों में जल का अवशोषण करती है, तो सही जवाब हो जाएगा मूल रूप। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे दोस्तों कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग होती है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55% होती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आएँ तो आप तक पहुँचे और आप बिहार पुलिस का अच्छे से तैयारी कर सके, बिहार बोर्ड का अच्छे से तैयारी कर सके। और साथ ही कमेंट करिए दोस्तों कि आप किस जिले से हैं। पत्तियों में जल के वाष्पन से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है, तो ट्रांसपीरेशन पुल का शक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त का कुल कितना भाग होता है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कुल भाग होता है कितना होता है,
तो 5 से 6 लीटर। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? दोनों दिशाओं में होता है दोस्तों। वहीं जल का परिवहन ऊपर की ओर होता है। कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? फेफड़े की धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। प्रश्न संख्या, हृदय से रक्त निकलता है किससे? तो धमनी से निकलता है। एस नोड को किस नाम से जाना जाता है? तो पेस मेकर भी एस नोड को कहते हैं दोस्तों। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। प्रश्न संख्या 39, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त को एक दिशा में बहने देने वाला अंग क्या है? तो बल्ब कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि पौधों में जल वाष्पन की दर होती है। प्रश्न संख्या 41 है कि पौधों में जल वाष्पन की दर अधिक होती है। कब होती है? तो दोपहर के समय जल वाष्पन अधिक होगा। रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। शिराओं में रक्त किस दिशा में बहता है? तो शिराओं में रक्त हृदय की ओर बहता है। प्रश्न संख्या 44 की कौन सी कोशिका थक्के बनाने में सहाय करती है? तो आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 45 कि पौधों में भोजन संचार की दर अधिक होती है। तो पौधों में भोजन संचार की दर बसंत ऋतु में अधिक होती है। प्रश्न संख्या, हृदय की दाहिनी निलय से रक्त जाता है तो फेफड़ों में जाता है। इसका जवाब हो जाएगा फेफड़ों में। अगला प्रश्न देखेंगे, लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका रंग क्या होता है? लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है, इनका रंग सफ़ेद होता है, लिम्फ वाहिका सक्रिय होती है कि लिम्फ वाहिका बंद होती है कि आरबीसी। सही जवाब हो जाएगा आरबीसी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखें 48 कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाने वाली धमनी के क्या कहलाती है? तो शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाने महाधमनी कहलाती है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो प्रेशर फ्लो सिद्धांत दर्शाता है। तो आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि हृदय के बाएं निलय से रक्त जाता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में करें और फिर अगला वीडियो में इसका हम जवाब दे देंगे दोस्तों। तो ये था आज 50 का परिवहन, ये था 50 प्रश्न परिवहन के वीवीआई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। तो ये रहा 50 वीवीआई प्रश्न तो ये रहा 50 परिवहन के वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस को एग्जाम के लेकर भी वीवीआई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगले वीडियो में जय हिंद।